अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। आज मैं एक नया सबक आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें तो सिर्फ देखने में कि ये बैग काला है, ये बैग काला है। अब इसमें अगर हर वर्ड का आपको सेंटेंस मीनिंग पता हो तो आप आसानी से जुमले बना पाओगे। ये का मतलब क्या होता है? इन। तो ये का मतलब क्या है? इन। और बैग का मतलब क्या होता है? बैग का मतलब है कीफ। इन कीफ। काला का मतलब होता है सियाह और है का मतलब होता है अस्त। अब क्या बना कि इन कीफ सियास्त, इन कीफ सियास्त। ठीक है। और दूसरा जुमला यहाँ जो दिया है वो है मेरी अम्मी घर में है। मेरी अम्मी। तो मेरी अम्मी के लिए फारसी में क्या बनता है? मादरे मन। मादरे मन यानी मेरी अम्मी। और घर में है तो घर को क्या कहेंगे? घर को कहते हैं खाने। और में को हम दर का इस्तेमाल करते हैं और है के लिए हम अस्त लिखते हैं। लेकिन क्या ये सेंटेंस दुरुस्त है? मादर मन मेरी अम्मी खाने दरस। खाना खाने दर नहीं आएगा क्योंकि घर में तो दर खाने आएगा। जिस तरह मेरी अम्मी है तो मेरी के लिए हम मन इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं लिखता हूँ, मन हमने पहले लिखा, मादर हमने बाद में लिखा क्योंकि मेरी पहले है मादर बाद में है। और खाना हमने घर और दर यानी मैं हमने बाद में लिखा और उसके बाद आस्ता आया, जैसे तरतीब उर्दू में दी है। लेकिन फ़ारसी में मेरी अम्मी के लिए यहाँ इजाफत लगती है मादरे मन, यानी ये बनेगा मादरे मन। ठीक है। मादरे मन यानी मेरी अम्मी घर में तो दर खाने, दर खाने आस्त। ठीक है। अब तीसरा जुमला जो है वो क्या है? वो है ऊन का कलम मीज़ पर है। तो ऊन का कलम मीज़ पर है, क्या आएगा? ऊन का कलम मीज़ पर है तो ऊन या उस का मतलब होगा आएगा ओ ऊ और कलम का आएगा कलम। ठीक है। और मीज़ का मतलब मीज़ यानी मेज़ तो मीज़। पार का मतलब आएगा रू, रूए। और है का मतलब आस्त। रूए मीज़ यानी मीज़ और रूए। ऊन का मतलब आएगा ऊ, कलम का मतलब कलम, मीज़ का मतलब मीज़, पर का मतलब रूई और है का मतलब आस्त। अब इसको अगर हमने सेंटेंस दुरुस्त सेंटेंस बनाना हो तो ये कैसे बनेगा? देखो ऊन का कलम तो यहाँ इजाफत लगी तो क्या बनेगा? कलमे, कलमे ऊ यानी ऊन का कलम या उसका कलम। और रूए मीज़ अस्त तो हम यहाँ लिख सकते हैं बर मीज़ अस्त भी ही लिख सकते हैं या रूए मीज़ अस्त भी लिख सकते हैं। बर का मतलब होता है पर और रोए का मतलब होता है ऊपर, यानी कि मेज के ऊपर क्या रखा हुआ है? कलम रखा हुआ है। ठीक है। तो इसी तरह ये बिल्कुल आसान जुमले हैं, इनको हम आसानी से बना सकते हैं। बस सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि इसमें प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से जुमले बना पाओगे। अब देखो तेरा दोस्त,
तेरा तू या शुमा, और दोस्त दोस्त। चालाक, चालाक को फारसी में क्या कहते हैं? जीरक। और है का, क्योंकि तेरा दोस्त, तो क्या आएगा? दोस्त शुमा या दोस्त तू, जीरक अस्त, है ना? जीरक अस्त। ठीक है। तो तेरा दोस्त, इसी तरह जैसे उसका कलम, तो क्या आएगा? कलम में ऊ। मेरा नाम, मेरा नाम, तो क्या आएगा? नाम मन। और इसी तरह अगर दूसरा लिखना हो, उसकी किताब, उसकी किताब के लिए आएगा किताबे ऊ। ठीक है। अब तीसरा है कि उसकी किताब यहाँ है, उसकी किताब यहाँ है, तो क्या आएगा इसका? उसकी किताब यहाँ है, तो इसके लिए क्या जुमला बनेगा? उसकी किताब यहाँ है, तो क्या बनेगा? किताबे ऊ इंजा अस्त। इंजा अस्त यानी इंजा का मतलब होता है यहाँ। ये कुर्सी बड़ी है, तो ये कुर्सी बड़ी है। देखो ये अलग है। इन संदली, संदली कहते हैं कुर्सी को, इन संदली। बड़ी के लिए कहते हैं बुजुर्ग। और अस्त, उसका घर दहली है, तो खाने ऊ, खाने ऊ दर दहली अस्त। लड़के स्कूल में हैं, तो लड़के स्कूल में हैं, तो लड़के के लिए क्या लिखते हैं? पिस्र। पिस्र कहते हैं लड़का, और लड़के बहुत सारे, तो पिस्रहा कहाँ है? स्कूल में हैं, तो दर मदरसे हस्तंद। अब हस्तंद क्यों आया? क्योंकि हैं बहुत सारे हैं, तो हस्तंद आएगा, अस्त का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा। इसी तरह आगे है कि मैं 20 साल का हूँ, मैं 20 साल का हूँ, तो मन 20 साल दारम, है ना? मैं 20 साल का हूँ, तो मन 20 साल दारम। ये घोड़ा खूबसूरत है, तो ये घोड़ा खूबसूरत है, कि इन, ये के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं? इन घोड़े को हम कहते हैं अस्प या अस्ब। खूबसूरत के लिए हम लिखते हैं जीबा, इन अस्प जीबास। ये घोड़ा क्या है? खूबसूरत है। तो ये थे 10 जुमले उर्दू में दिए गए, इनको फारसी में हमने बनाना था। बिल्कुल सिंपल है। इजाफत जोड़ना आना चाहिए, उसका, उनका, तेरा। तो इसके लिए हम इजाफत इस्तेमाल करते हैं, किताबे ओ, किताबे मन। ठीक है। खाने ऊ, अस्पे शुमा, यानी आपका घोड़ा। ठीक है। तो इस तरह ये जुमले बनते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ इंग्लिश में दिए हैं। इंग्लिश में दिया है माई नोटबुक, तो नोटबुक के लिए हम दफ्तर कहते हैं दफ्तरे मन। माई नोटबुक, तो क्या आएगा? दफ्तरे मन। हर हेयर इज ब्लैक, यानी कि उसके बाल काले हैं, तो बाल को हम मुंह कहते हैं मुये ऊ, मुये ऊ, यानी उसके बाल काले हैं, तो काला को क्या कहते हैं? सिया अस्त। ठीक है।
इससे आगे आता है दिस इज देयर हाउस। दिस इज देयर हाउस। तो इसके लिए क्या आएगा? दिस का मतलब क्या आता है? दिस इज देयर हाउस इन, इज का मतलब होता है आस, ठीक है, और दियर का मतलब होता है आनहा, और हाउस का मतलब होता है खाने। तो क्या ये जुमला दुरुस्त है? नहीं। तो दिस इज दियर हाउस, तो क्या आएगा? इन खाने आनहा हस्तंद, ये उनका घर है, ठीक है। इसी तरह आगे है कि दिस इज हिज गार्डन। दिस इज हिज गार्डन, तो क्या आएगा? इन बागे ऊस्त, ठीक है। इन बागे ऊस्त यानी ये उसका बाग है। डियर फ्रेंड इज इंडियन, तो क्या आएगा? दोस्ते आनहा हिंदी अस, यानी उसका दोस्त जो है या दोस्त है वो, हिज फ्रेंड इज इंडियन, तो दोस्त है वो हिंदी अस, डियर फ्रेंड इज इंडियन, दोस्त आनहा हिंदी हस्तंद, है ना। तो आगे क्या है? योर फ्रेंड आर इंडियन, योर फ्रेंड्स आर इंडियन ईरानियन, तो योर फ्रेंड्स आर ईरानियन, दोस्तान तू ईरानी हस्तंद, क्या आएगा? दोस्ताने, क्योंकि योर फ्रेंड्स है तो दोस्ताने तू ईरानी हस्तंद, ठीक है। हुज गार्डन इज दिस, यानी कि ये बाग किसका है? तो इन बाग, हुज गार्डन इज दिस, इन बाग एज कीस्त, ठीक है, कि ये बाग किसका है, ठीक है। बस इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आसानी से आप जुमले बना पाओगे। ही गेव योर बुक टू मी, ही गेव, ही का मतलब आएगा ऊ, गेव मतलब दादन, योर बुक, तो योर का मतलब आएगा शुमा या तू, और किताब टू मी, तो टू मी का मतलब बेमान। अब इसको अगर दुरुस्त करना हो तो क्या बनेगा? ऊ, देखो हुई गेव यूर बुक, तो किताबें ऊ, किताबें शुमा बे मंदाद, है ना। ऊ किताबें शुमा, उसने तुम्हारी किताब मुझे दे दी, ठीक है। दिस चाइल्ड इज इन योर रूम, द चाइल्ड इज इन योर रूम, तो चाइल्ड के लिए क्या लिखते हैं हम? कूदक, कूदक इन योर रूम, दर उताके तू आस्त, कूदक दर उताके तू आस्त, द चाइल्ड इज इन योर रूम, तो योर रूम का आएगा
दर उताके शुमा, दर उताके इन योर रूम, दर उताके शुमा या दर उताके तू, कि आपके कमरे में कूदक एक बच्चा है। कूदक दर उताके तू वास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह आपको भी इसमें प्रैक्टिस करनी है। ये छोटे छोटे जुमले हैं, इनको बनाने की कोशिश कीजिए। अगला सबक भी हम इसी तरह पढ़ेंगे। 2-4 दिन हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हमारा जो अगला सबक होगा, आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम अल्फाज मानी पढ़ेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट जो जुमले हैं उसको भी थोड़ी बहुत हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको देख लीजिए अच्छे से और इनको खुद भी कोशिश कीजिए बनाने की। यही जुमले अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इन्हीं को अगर बनाने की आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप आसानी से जुमले बनाना सीख जाओगे। फिर बाद की बात है कि किस तरह हमने बोलना है, तो बोलने पे अलग प्रैक्टिस है, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ग्रामर पढ़ना पड़ेगा और ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको याद करना पड़ेगा, और उसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप बोलना सीख पाओगे। सबसे पहले कोशिश कीजिए आप सेंटेंस बनाने की। अगर आप बनाना सीख गए तो आप आसानी से बोल भी पाओगे। चलिए मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।